मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आई डोंट नो मैं ये वीडियो कब डाल रही हूँ, पोस्ट कब कर रही हूँ, बट आज 21 अक्टूबर है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो एक हफ्ते पहले डाली थी, उसमें मैंने आभारी के वार्डरोब फ्रेशनर बार्स दिखाए थे। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इतना अच्छा मिला कि मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी। प्रिपेयर्ड ना होने का मतलब ये है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे एक दिन में इतने सारे अगर ऑर्डर्स पैक करने पड़ेंगे तो उसकी वजह से क्या क्या होगा। बेसिकली आई वांट टू टेल यू वेयर आई वाज, ओके। तो उसकी वजह से लास्ट मेरे 6-7 दिन, एक्चुअली कल तक 7 दिन मेरे डे एंड नाइट आई वाज ओनली पैकिंग ऑर्डर्स फॉर आभारी। एंड जो भी बीच में मेरा रेस्ट का टाइम होता था, जहां मुझे लगता था अब मेरी कमर टूट गई, अब मैं और आज के पैक नहीं कर सकती हूँ, बाकी अब मैं कल डिस्पैच करूंगी, तो वो जो टाइम होता था उसमें मैं घर आती थी और घर में फिर मेरे जो काम होते हैं करने लग जाती। और एक काम करती हूँ, एक्चुअली ना एक हफ्ते पहले चलते हैं और देखते हैं मैंने एक हफ्ते में किया क्या क्या है आखिर। गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्स अप। दिस इज 7 o'clock in the morning. I have come to the office. मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स पैक करने हैं, so I've started my day early. So यहाँ पे ये मैंने पैकिंग का काम शुरू कर दिया है और ये हमारे न्यू बॉक्सेस, ये सब मुझे खोलना है। अभी मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, मैंने सिर्फ व्लॉग शुरू कर लिया है, बट इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। आई विल ट्राई टू कीप यू गाइज विद मी एज मच एज आई कैन। सो या लेट मी गेट बैक टू द पैकिंग नाउ। ये मैंने न्यू क्रिंकल पेपर का बैग खोला है अपना, एंड आई लव दिस कलर। सो अभी न्यू बॉक्सेस मैंने खोल लिए हैं। ये याद है ना, लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ बैठ के ही मैंने ऑर्डर किए थे, तो ये अराइव हो गए थे। उसके बाद नए बॉक्सेस होते हैं जब, तो उनपे स्टैंपिंग करनी होती है, तो अब मैं स्टैंप कर रही हूँ उतने बॉक्सेस पे एटलीस्ट जितने तकरीबन आज मैं ऑर्डर्स पैक करूंगी। ये अभी इतने जरा से ऑर्डर्स मेरे 1 घंटे में पैक हुए हैं, क्योंकि आज कमल भी नहीं है। पिछली बार कमल ने मुझे हेल्प कर दिया था, तो इसलिए। और अभी ये भी पूरे पैक नहीं हुए हैं, इनको अभी इसमें डालना है, तो उसमें अलग अभी टाइम लगेगा। सो आज मेरी स्पीड बहुत स्लो है। अच्छा, वैसे यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन मैं ऑर्डर्स पैक करती हूँ उसी दिन ये स्टैंपिंग जैसे काम भी करती हूँ। मैं ऑफ कोर्स जो फ्री डे होता है या जिस दिन कभी ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं है पैक करने वाले, मेरा फ्री डे है, उस दिन मैं स्टैंपिंग निपटा लेती होती हूँ। बट इन दिनों क्या हो गया, जैसे मैं बोल रही थी ना कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, ये चीज़ें थी कि उन्हीं दिनों में डब्बे आ रहे हैं, उन्हीं दिनों में स्टैंपिंग चल रही है, उन्हीं दिनों में सारे पैकेजेस खुल रहे हैं नए नए, और ज़्यादा स्टॉक भी आ रहा है। सो या आई लर्नड माई लेसन। ओके जी, आई एम बैक होम। 3 बज गए हैं, बट एक्चुअली अभी भी सारे ऑर्डर्स पैक नहीं हुए हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे रहते हैं, बट दोपहर के 3 ऑलरेडी बज चुके हैं और मेरी कमर बहुत ज़्यादा टूट गई थी कि अब मुझे ऐसे लग रहा था अब मैं खड़े होकर कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। ये अभी आई एम फीलिंग बेटर बिकॉज मैं आके घर पे ऐसा 5 मिनट बैठी हूँ। एनीवे, हाँ, तो अब मैं बाकी के ऑर्डर्स कल सुबह जाके पैक करूँगी। अभी घर के भी थोड़े काम हैं जो नहीं हो पाए, तो वो भी मैं अब करूँगी। अच्छा, और आज जब कमल अपनी रिहर्सल से वापस आया ना, उसको समझ गया था मेरी तबीयत का क्या हाल है, तो इसलिए आज उसने मुझसे खाना मांगा ही नहीं, अपने आप उसने खुद के लिए भी सर्व किया और मुझे भी जो खाना पीना था वो उसने मुझे बना के दिया। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज द सेकंड डे ऑफ पैकिंग आभारी पैकेजेस। अच्छा, वैसे आप लोगों ने मुझे ये कहते हुए बहुत सुना है कि मैं थक गई थी, मैं बिजी थी, मैं ये नहीं कर पाई, मैं ये कर रही थी, बट क्या कभी मैंने ये मेंशन किया है कि मुझे काम करके, पैसे कमा के, ये सब चीज़ें करके बहुत खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि मुझे घर का काम करके, घर को ऑर्गेनाइज्ड रख के, क्लीन रख के, एकदम मैनेज करना बहुत अच्छा लगता है। बस
इन्हीं दो चीज़ों के बीच में ना मैं जगल करती रहती हूँ, लेकिन जब जगल भी करती हूँ तो साथ साथ इतनी ग्रेटफुल होती हूँ ना भगवान के आगे, क्योंकि सच बता रही हूँ मैंने लाइफ में ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक हिंट मिला है कि अगर आपका शरीर इस लायक ना हो कि आप घर का काम या बाहर का काम कर पाओ तो ओ माई गॉड व्हाट अ सैड फीलिंग दैट इज़। तो इसलिए भले मैं बोलती रहती हूँ लेकिन साथ साथ मैं इतना ग्रेटफुल होती हूँ कि हे भगवान तूने मुझे इस लायक बनाया है, इस लायक रखा है, मेरे शरीर को इस लायक रखा है कि मैं इतना काम कर पाऊँ। तो एनीवे ऐसे ही मेरे दिन निकलते गए यार, मैं रोज पैकिंग करती रही। और साथ साथ क्या हो रहा था, अभी आप देख रहे हो मुझे वृत्ति का मिस्ट्री बॉक्स भी बनाना था, तो मैं उसके लिए भी बहुत चीज़ें ऑर्डर कर रही थी और फिर उसमें भी बड़ा दिमाग लगता है, वो सब किया। उसके पैकेजेस आने शुरू हुए थे, फिर उसके बाद ना मैंने उनको पैक किया खुद से आभारी के जो रैपिंग पेपर है उनके अंदर, क्योंकि मुझे लगा बाहर से क्यों खरीदना है यार, घर के ब्रांड के अपने कागज हैं तो उसके अंदर पैक करते हैं ना, और ये एकदम पेपर है, इट्स नॉट प्लास्टिक। और हर गिफ्ट पे मैंने उसके वो नोट भी लगाया जिससे वो गेस कर सके कि वो प्रोडक्ट क्या है। सो या ऐसे ही बहुत दिल से मैं अपना लास्ट एक हफ्ता काम कर रही थी, बहुत दिल से कर रही थी। I was really enjoying packing so many orders and doing what I was doing। और ऐसे ही बस रोज मैं ऑफिस आती गई, आप मेरा नाइट सूट देख रहे हो रोज चेंज हो रहा है, ऐसे ही रोज ऑफिस आती रही और रोज वही ऑर्डर्स पैक करती रही और थोड़ा बहुत शॉर्ट ले लेती थी। शॉर्ट में बस आपको हल्का सा दिखाने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे, और ये करते करते गाइस करवा चौथ आ गया, यस अगला संडे। और उस दिन भी सच बताऊं तो मेरा दिन ऐसे ही निकल गया। और इनफैक्ट उस दिन तो मुझे ऐसे भी था कि यार एक तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सो लूँ और मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा जो बैकएंड का काम है वो निपटा लूँ, जैसे कि थोड़ी और स्टैंपिंग, या फिर कमल का भी तो मिस्ट्री बॉक्स बन रहा था, कमल के बॉक्सेस जो गिफ्ट्स हैं वो भी तो पैक करने थे, तो इसलिए वो भी चीज़ें मेरी टाइम ले रही थी। सो या आई वाज जस्ट डूइंग अ लॉट बट आई वाज एंजॉइंग एवरीथिंग, वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। चलो दिखा दिया मैंने आपको 7 दिनों में मैं क्या कर रही थी, अब वापस चलते हैं उस दिन पे जहां से मैंने ये वीडियो शुरू की थी। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे विद ग्रोइंग एज मेरे अंदर एक चीज की बड़ी प्रॉब्लम आती जा रही है। यानी कि एक होता है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ठीक है यार इट्स ओके, अभी वक्त नहीं है, अभी मैं किसी और चीज में बिजी हूं, तो हम इस चीज को कुछ दिन बाद कर लेंगे। आई डोंट नो मेरा नेचर ऐसा क्यों होता जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये काम आज होना था तो ये मैं आज ही करके रहूंगी। सो इफ आई वाज पैकिंग ऑर्डर्स एंड कमिंग बैक होम एंड देन अगेन इन द नाइट आई वाज समटाइम्स गोइंग टू पैक ऑर्डर्स, तो वो जो बीच का टाइम होता है ना, मुझे रेस्ट करना चाहिए, बट उस जगह पे मुझे ऐसे होता था नहीं नहीं ये पड़ा है ऑर्गेनाइज करने वाला, ये कपड़े पड़े हैं धुलने वाले, अगर ये नहीं धुलेंगे तो तुम यहाँ पे क्या पहन के जाओगे, ये क्या करोगे या मैं क्या करूंगी, वही सब चीजें होती हैं। अरे मतलब पर्दे धुलने हैं तो धुलने ही हैं। आई डोंट नो मेरा नेचर ऐसा क्यों होता जा रहा है एंड उसकी वजह से मैं बहुत सफर करती हूँ। सो एनीवे कल करवा चौथ था और मैंने, कैन यू इमेजिन, नो मेहंदी नथिंग। मुझे था कि मुझे फास्ट भी रखना है और मुझे ऑर्डर्स भी पैक करने हैं एंड yesterday was the last day when I had a like bulk of orders still left to pack। ऊपर से वो ना मेरे अंदर एक और चीज है, जैसे अगर मैं एक चीज कर रही हूँ ना, अगर उस चीज को करते हुए अगर मेरे पास लाइक वो चीज मैं कर रही हूँ वो हो रही है, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोवेव में मैंने कुछ रखा है गर्म होने और उसको 2 मिनट का टाइम मैंने सेट किया है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ओके। ये तो वो जो 2 मिनट माइक्रोवेव चल रहा है एंड आई एम आइडल, उसमें भी मैं आइडल खड़ी नहीं हो सकती। उसमें मुझे होता है इतनी देर में ये कर लेती हूँ, 2 मिनट में मैं ये रखाती हूँ, अच्छा अभी भी आधा मिनट बचा है मैं जल्दी से बॉटल भर लेती हूँ। सो माई माइंड इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग एंड उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा ड्रेन हो जाती हूँ। अच्छा ऊपर से मेरी स्पीड भी इतनी तेज होती है हर चीज करने की, मैं एक्स्ट्रा ड्रेन हो जाती हूँ। तो अगर कोई चीज मुझे 6 घंटे में मैं करने वाली हूँ उसे मैं 5 घंटे में करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि मैं स्पीड तेज कर सकती हूँ। तो आई एम जस्ट ऑलवेज जस्ट रनिंग, हर चीज को करने की मेरी स्पीड इतनी तेज है, 1 मिनट भी मुझसे आइडल नहीं बैठा जाता कि अगर जितनी देर बॉटल भर रही है, अगर वो टैप के नीचे बॉटल लगी हुई है तो वो जो 10 सेकेंड है वो 10 सेकेंड में भी मैं कुछ कर लूँ। इट गेट्स वेरी ड्रेनिंग। किसी और के साथ ऐसा होता है क्या? कोई ऐसा मेरा सब्सक्राइबर है
जो मुझे इस बारे में कुछ सलाह दे सकता है कि मैं कैसे अपने इस नेचर को चेंज करूँ, बिकॉज मुझे इस वजह से ऐसा लगता है मैं अपना काम और अपना दिन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट बना लेती हूँ, कॉम्प्लिकेटेड बना लेती हूँ। आई जस्ट कांट स्टे आइडल, आई हैव टू डू समथिंग। बट हाँ, ऐसा नहीं कि मैं अपने लिए टाइम नहीं निकालती। किसी किसी दिन जब मुझे ऐसे होता है कि आज मुझे कुछ नहीं करना है, तो उस दिन मैं सिर्फ टीवी चलाती हूँ और सामने बैठ जाती हूँ एंड आज मुझे कुछ नहीं करना है, वो भी दिन होते हैं। बट इफ आई एम इन द वर्किंग मोड, इफ आई एम इन द एक्टिव मोड, देन वो मशीन चलते रहनी चाहिए, ये चलती रहनी चाहिए। मैं बैठ कैसे गई? अगर मैं बैठी भी हूँ तो उतनी देर में मशीन लगा देती हूँ। सो या, आई वॉज जस्ट वेरी एग्जॉस्टेड। करवा चौथ वाले दिन मैंने सरगी नहीं खाई। इनफैक्ट परसों रात को मैंने डिनर भी स्किप किया हुआ था। मैं बिल्कुल भूल गई थी कि कल करवा चौथ है और मुझे व्रत रखना है। तो एनीवे मैंने डिनर भी स्किप किया हुआ था। अगले दिन मेरे अंदर बिल्कुल उठने की हिम्मत नहीं थी सरगी खाने के लिए। एंड आई वाज लाइक, सोना इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। दो आई वॉज स्लीपिंग नाइसली, बट देन माई बॉडी जस्ट नीडेड अ लॉट ऑफ रिकवरी। एंड आई थॉट कि सुबह 4 बजे उठ के मुझे, वैसे भी मैं सरगी में कुछ ज्यादा खाती नहीं हूँ, मेरे से खाया नहीं जाता, उतना खाने के लिए मैं अपनी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। आई डोंट नो करवा चौथ कब आया है, कब चला गया है। रात को बस मैंने चंद्रमा को देख के व्रत अपना खोल लिया। ना मैंने व्लॉग किया, ना मैंने कुछ किया, ना मैंने मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने का मेरा थोड़ा सा मन था, ऐसे डॉट्स डॉट्स लगाने का भी मन था। ऐसा कोन मंगवा लेती हूँ और यहाँ पे ऐसे वैसे बना लूंगी। एक आधी बार पहले भी किया था ऐसे मैंने, बट आई जस्ट हैड नो एनर्जी yesterday एंड आई वांटेड टू स्लीप एंड रिकवर बिकॉज आज मंडे है। लाइक अगले दिन मंडे था यानी आज। तो मुझे दिमाग में ये भी चल रहा था कि कल से मुझे वापस अपनी रूटीन को थोड़ा सा एक्टिव करना है ज्योति सेठी के लिए, नॉट जस्ट आभारी। बिकॉज लास्ट एक हफ्ता पूरा मेरा आभारी में चला गया। आई वॉज रीस्टॉकिंग माई बार्स एवरी सेकेंड डे बिकॉज मुझे इतने ऑर्डर्स आ रहे थे कि मैंने ऐसा सोचा कि एक ही दिन में वापस से सोल्ड आउट करने का कोई फायदा नहीं है। आई आस्क्ड द आर्टिस्ट जो मेरे बार्स बनाती है कि क्या तुम जल्दी जल्दी एवरी डे मेरे लिए बना बना के डिस्पैच कर सकती हो क्या? तो शी सेड यस, हो जाएगा, डोंट वरी। सो आई केप्ट टेकिंग द ऑर्डर्स एंड दे वर लाइक many orders. Jai Mata Di, I'm not complaining, not at all. I am the happiest when I'm doing all these things, especially packing orders for Abhari. So वो हुआ। उसके अलावा घर में दिवाली की सफाई भी करनी थी। तो जो एक हफ्ता मुझे ऐसे था कि मैं इस चीज़ पे दे रही हूँ। कमल ऑल्सो थॉट के जब मैं घर पे हूँ, बिकॉज कमल की कुछ ट्रेनिंग चल रही है जो अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकती, तो उसकी ट्रेनिंग चल रही है। तो वो जाता है, ट्रेनिंग करके वापस आता है। तो उसके बाद उसको भी जो टाइम मिल रहा था वो सोच रहा था कि तेरे पास तो ज्योति बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ। तो वो भी अपना वैक्यूम ले लेके, कभी एसी साफ हो रहे हैं, कभी कोई कोने साफ हो रहे हैं, विंडोज और ये सब चीज़ों की दिवाली की सफाई चल रही थी। देन हमने किचन में पेंट करवाया। मैं किचन में रेगुलरली पेंट करवाती हूँ, लाइक 6-7 महीने में एक बार मैं पेंट करवा लेती हूँ। बिकॉज वो जो छींटे वीटे गिरते हैं पानी के, तेल के, घी के और ये सब चीज़ों के, तो मुझे ऐसे होता है कि पेंट इस पे मैं जल्दी जल्दी करवा लिया करूँ। ओके, फाइनली आई एम हियर। अब प्रेजेंट में चलते हैं, पास्ट की बातें बहुत हो गई। सो आई हैव 2 पैकेजेस टू ओपन। ओ या अच्छा, तो एक मैंने सूट मंगवाया। रीना है ना हमारी हाउस हेल्प हमारी, उसकी एक बेटी है हु इज अनमैरिड, की बाकी 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, एक अनमैरिड है। तो उसके लिए मुझे दिवाली का कुछ गिफ्ट करना था। सो आई हैड ऑर्डर्ड दिस सूट। पर्पल कलर का सूट है ये और ऊपर वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी है और ऐसा अनारकली टाइप का है। शी विल लुक वेरी ब्यूटिफुल इन दिस। और इसके साथ की ये पैंट्स हैं मैचिंग बट प्लेन, नो वर्क ऑन दिस। एंड इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, ये इसका दुपट्टा है। यहाँ पे ऐसे ये गोटा लगा हुआ है, बड़ा प्यारा मुझे इसका दुपट्टा लगा। वापस से तय लगा के उसको गिफ्ट करेंगे। उसके बाद अनदर पार्सल, दिस इज आई थिंक सम PR। हाँ, सो दिस इज फ्रॉम लेबल मोनिक। इनके यहाँ से मैंने आप लोगों को पहले कुर्तियां दिखाई हुई हैं। देखो, अच्छा हुआ कि मैंने कोई सूट नहीं खरीदा। वैसे तो भाई बहुत अच्छा हुआ कि मैंने नहीं खरीदा। करवा चौथ पे मैंने, आपको पता है मेरा पूरा दिन नाइट सूट में गया है, नाइट सूट में करवा चौथ मैंने निकाला है। आई नो दैट वाज आल्सो इम्पोर्टेंट, आई शुड हैव डन थिंग्स फॉर करवा चौथ, बट आभारी के ऑर्डर्स डिस्पैच करने ज्यादा जरूरी थे। बिकॉज आई कांट टेल माई कस्टमर्स कि सुनो मैं बहुत बिजी हो गई, मैं अकेली हूँ पैक करने वाली, इसलिए लेट हो गए आपके ऑर्डर, या फिर मेरा करवा चौथ का व्रत है इसलिए आपके ऑर्डर डिस्पैच नहीं हो। जो काम करना है वो तो करना ही है, एटलीस्ट मैं अपना 100% दूँ, राइट। फिर भी डेफिनेटली ऑर्डर्स थोड़े से डिले हुए हैं। वैसे मैंने उसमें डिस्पैच टाइम लिखा हुआ था वार्डरोब फ्रेशर बार्स में कि 2 to 5 days डिस्पैच टाइम हो सकता है, बिकॉज मेरे न्यू स्टॉक आ रहे थे बार बार और मैं बार बार रीस्टॉक कर रही थी और न्यू भेज रही थी सबको। बट स्टिल आई डिडंट वांट टू मेक एक्सक्यूजेस जस्ट बिकॉज दीज आर माय सब्सक्राइबर्स। 90% ऑफ
द कस्टमर्स आर माई सब्सक्राइबर्स, आई नो दैट, सो आई डोंट वॉन्ट टू टेक एडवांटेज। मैं एटलीस्ट जितना बेस्ट कर सकती हूँ उतना करूँ। तो एनीवे बहुत अच्छा हुआ कि मैंने सूट्स नहीं लिए, बिकॉज मैंने पहने भी नहीं भाई, पहना ही नहीं मैंने करवा चौथ पे कुछ भी नया। आई वॉज एक्चुअली आस्किंग कमल कि यार तेरे को कुछ ऐसे तो नहीं हो रहा कि यार मेरी बीवी मेरे लिए करवा चौथ वाले दिन तैयार नहीं हो रही? सर तू पागल है क्या? रिलैक्स। अ ब्यूटिफुल नोट शी हैज रिटन। अब हम जाते हैं सूट्स पे। तो पहला सूट है ये, लो जी। अब मैंने अगर दिवाली पे वृत्ति वाला सूट मुझे लगा अगर मैं नहीं पहनती हूँ, मेरे पास नया है, मैं ये पहन लेती हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन है। दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सूट। वाओ, इतना सुंदर कलर है भाई, येलो कलर का सूट है। ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी है और थोड़ी सी गोटा पट्टी का काम हो रखा है, और यहाँ पे भी पूरी शर्ट पे भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसा मिरर वर्क, छोटा सा मिरर वाला काम हो रखा है। उसके बाद ये है इसकी पैंट्स, प्लाजो काइंड ऑफ पैंट्स, मसलिन का दुपट्टा है, सो बहुत कंफर्टेबल होने वाला है ये। ब्यूटिफुल यार, आई लव इट, आई लव द सूट। देन वी हैव अनदर वेरी प्रिटी सूट। आई डोंट नो आपको कैमरा में ये कौन सा कलर लग रहा होगा, बट दिस इज नॉट चॉकलेट कलर और मरून कलर, दिस इज अ वेरी डिफरेंट कलर, मतलब अ मिक्सचर ऑफ मरून एंड चॉकलेट। और ये है प्योर कॉटन का सूट विच आई लव। लुक एट द स्लीव्स, वो पाकिस्तानी स्टाइल वाली स्लीव्स होती है ना, वो है। वेरी नाइस यार, आई डोंट हैव अ सिंगल सूट दैट हैज दीज काइंड ऑफ स्लीव्स। ए लाइन की शर्ट है और यहाँ स्लीव्स पे ऐसे लेस भी लगी हुई है, सो दिस इज ब्यूटिफुल। आई लव दिस सूट। इसके साथ भी पैंट्स हैं, ये भी प्लाजो पैंट्स ही हैं, और दुपट्टा इसका ये है। बहुत ही बढ़िया कपड़ा है यार, अच्छा हुआ मैंने ऑर्डर नहीं किए। आई हैव गॉट 2 सूट्स टू वेयर नाउ, ठीक है। ओके, सो दीज वर द 2 पैकेजेस दैट आई वांटेड टू ओपन विथ यू गाइस। अब मैं इनको पहले वापस से तय लगा लेती हूँ। एटम चालू हो गया आवाज लगाना, क्योंकि मैं दरवाजा बंद करके आई हूँ उनका। मुझे लग रहा था वो सो रहे हैं, बट उठ गए हैं क्लियरली। ओके, तो मैं अब ये तय लगा लेती हूँ, बच्चों को शांत करवाती हूँ। आ रही है आवाज? सो दिस इज द बॉक्स जो मैं डिस्पैच कर रही हूँ वृत्ति के लिए। आई डोंट नो कैमरा पे कितना बड़ा लग रहा है, बट काफी बड़ा है, बहुत अच्छे से फिट किए हैं इसमें मैंने चीजें सारी की सारी पैक करके। सो दिस इज गेटिंग डिस्पैच टुडे फाइनली। हाँ जी, बैठ जाओ पन्नियों पे, यू लव इट। ये है मेरी दवाइयाँ जो मेरे को लेनी होती है, ये वाली होती है 1 हफ्ते में 1 बार। अपराइज D3 जो विटामिन डी के लिए होती है। देन आई हैव गॉट अनदर वन जो कि है मल्टीविटामिन। दवाई ले लेती हूँ। ओके, तो अभी कमल घर नहीं है, सही मौका है। बाकी जो मैंने पार्सल्स अभी तक नहीं खोले हैं, उसके चेक नहीं करे हैं, वो भी खोल के चेक कर लेती हूँ, बिकॉज ही इज वेरी दिस थिंग कि क्या है क्या है क्या है। और मैं गुस्सा हो रही हूँ उसको कब से कि भाई प्लीज इंटरेस्ट मत ले, एक ही घर में हम रह रहे हैं, मैं कहाँ छुपाऊँ तेरे गिफ्ट्स को, मत ले इंटरेस्ट। 3 चीजें वृत्ति ने भी भेजी हुई हैं। तो वृत्ति वांटेड टू गिफ्ट कमल समथिंग फॉर हिज बर्थडे, तो ऐसे गिफ्ट कर दे, मैं उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर ही डालूंगी। तो 2-3 चीजें उसकी भी हैं। यस, दिस आई ऑर्डर्ड फॉर माई जिम वाले सर, बिकॉज ही इज नाइस एंड मैं उनसे कभी भी कुछ भी पूछती हूँ तो वो बहुत हैप्पीली बता देते हैं। दो ही इज नॉट माई पर्सनल ट्रेनर, बट ही स्टिल इज वेरी हैप्पी टू हेल्प मी विद। मेरे को एक्चुअली ना करेक्ट पोस्चर्स का बहुत वो होता है, बिकॉज अगर आप जिम कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो वो एक्सरसाइज आप गलत कर। नंबर 1, इट्स नॉट हेल्पिंग यू इफ यू डूइंग इट रॉन्ग। सेकेंड, इट माइट इंजर यू। सो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा पोस्चर ठीक है ना सर, पोस्चर ठीक है ना मेरा, कुछ गलती तो नहीं है, तो ये सब बताते रहते, तो इज वेरी नाइस। सो आई थॉट कि दिवाली आ रही है, उनके लिए कुछ गिफ्ट करना है मुझे उन्हें। सो आई ऑर्डर्ड अ सेट ऑफ टी शर्ट्स जो जिम टाइप की होती है टी शर्ट्स, बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ टी शर्ट्स ही वेयर्स। सो आई ऑर्डर्ड अ सेट ऑफ 3 टी शर्ट्स फॉर हिम एंड आई थॉट ये कमल के गिफ्ट है, तो मैंने इधर ही रख दिए थे। अच्छा हुआ मैंने खोल के देख लिया। दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, red, black and grey. I'm so happy. He will love all the gifts. I know few of the things are funny, even for Riddhi, even for Kamal. Few things will be like funny कि ये क्या order, ये क्या gift की है तुमने, but I wanted to order the things that they really needed. तो इसलिए I don't like this so much. No, I don't like this. The fabric is not so great. So this was a quad set, but इसका फैब्रिक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। So मैं ना एक्चुअली इसको रिटर्न ही कर रही हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये कमल का नहीं है, ये हमारा सर्फ है। Okay. This is also Kamal's.
इनका काम मैं खत्म करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। ओके गाइज, आई एम इन द ऑफिस नाउ एंड लुक एट द हालत ऑफ द ऑफिस बिकॉज कल जब मैंने फास्ट रखे हुए मैंने ऑर्डर्स पैक किए थे तब मेरे अंदर बिल्कुल जान नहीं थी कि मैं कुछ भी संभाल के जाऊँ, सो आई लेफ्ट एवरीथिंग जस्ट लाइक दैट। तो अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ और अब इसे भी रैप अप करूंगी। It's for somebody special, yeah. Can't wait it out tonight. Baby, you special. Can't wait it out tonight. ओके सो नाउ सिर्फ झाड़ू और पोछा टाइप जैसी चीज़ें रह गई हैं, बट जो सामान था जो संभलना चाहिए था वो सब मैंने संभाल लिया है। सिटिंग इन माई ऑफिस, फाइल का थोड़ा सा काम कर लिया, थोड़ा सा बैकएंड का काम था वो किया, बिल्स वगैरह कुछ टैली करने थे। हाँ, उसके बाद एक न्यू कलेक्शन पे मैं काम कर रही हूँ। अब इन साड़ीज़ का होगा शूट एंड आई विल स्पीक टू द फोटोग्राफर एंड दीप्ति जो मेरा हेयर वगैरह करती है, बिकॉज मैं इन्हें पहन के शूट करना चाह रही हूँ इन साड़ीज़ को। कॉटन की साड़ीज़ हैं बट दे आर वेरी क्वर्की एंड दे आर वेरी यूनिक। एंड अब मैं सोच रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी टाइम से कुछ पोस्ट नहीं किया, छोटी सी कोई रील पोस्ट कर देती हूँ, मतलब शूट कर लेती हूँ पहले और पोस्ट कर लेती हूँ। I don't like it, I'll do it again. Okay, now I like it, so I will post it. तो थोड़ा सा काम जो करना है लिखने विखने का वो कर लेती हूँ। वृद्धि कॉलिंग। वृद्धि, ये सूट अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है मतलब उस वाले से। हाँ, हटा सकती है तो हटा दे। नहीं 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 नहीं, वही वाला गाना अच्छा है। अब दोबारा दिखा। अब इसको डाउनलोड कर लेती हूँ, आई वाली है तो भी देखियो। हम तीनों फ्रूट खा रहे हैं, तेवृति का हो गया, कमल खा रहा है। अच्छा हाँ। Change now. ओके जी, तो मैं हो गई हूँ फ्रेश और मैंने स्किन केयर भी कर लिया है और अभी ना मेरे को बनाना है सैलड। सो ये सैलड मैं बना रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं कि मैं कैसे बनाती हूँ ये वाला। सो मैंने पहले दही लिया एक बोल में और उसके अंदर जीरा पाउडर डाला है, फिर मैं नमक डाल रही हूँ और फिर मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, थोड़े से चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाल रही हूँ, सीजनिंग बेसिकली। और उसके बाद मैंने लिए थोड़े से लहसुन के टुकड़े जो भी बोलते हैं इसे, और उनको छील के उनको मैंने ऐसे पीस लिया है। दोरी सोटा हम तो बोलते हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हो, उसके अंदर। और अब अच्छे से सारे मसालों को मैंने दही में मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सैलड। सो सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर डिल लीव्स, उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा प्याज और फिर खूब सारा क्यूकम्बर बहुत बारीक बारीक कटा हुआ। और दैट्स इट गाइस। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दो। और फिर जब मैंने मिक्स किया मुझे ऐसा लगा कि दही थोड़ा सा मैं और डाल लेती हूँ, तो फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दही और ऐड कर लिया और फिर उसे और अच्छे से मिक्स किया। बस सैलड रेडी है गाइस। और अब मैंने इसे थोड़े से साफ़ बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है एंड अब मैं इसे स्टोर कर दूँगी फ्रिज में, ढक के रख दूंगी और बस उसके बाद हम लोग खा लेंगे इसको रात को। सो आजकल मैं बहुत हेल्दी चीज़ें इंटरनेट पे देखती रहती हूँ, लोगों की रेसिपीज़ देखती रहती हूँ। ये वाली मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ देखी थी, बट मैंने पक्का सेव कर रखी होगी, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए बनाना प्रोटीन शेक। और बस उसके बाद ना बैंक से कुछ लोगों ने आना था, मुझे एक पॉलिसी खरीदनी थी, वो चीज़ों की डिस्कशन चल रही थी, वो लिया। और उसके बाद अब मैं बैक टू होमवर्क। Again, the bed is full. A few minutes later.
ओके जी, कपड़े भी तय लगा लिए मैंने अपने। बाय द वे मैंने इस फ़ोन पे वहाँ पे टाइम लैप्स लगा के रखा हुआ था। आई डोंट नो कब ये बंद हो गया, टाइम लैप्स ही नहीं मिला मुझे गैलरी में। एनीवे कपड़े तय हो गए हैं, अब कमल आने वाला है। आई विल गो टेक अनदर बाथ बिकॉज आई एम रियली स्वेटिंग। Attu is not well. Wait. Kamu is loving Attu and Mishti has got no patience. आँख खोल तो रहा है अब थोड़ी बेटर पहले से। फिर भी बंद करने की कोशिश कर रहा है बार-बार। हाँ, फर्क है डेफिनेटली। उल्टी भी किया एक बार, वो देख लो। अटेंशन लेने के लिए कुशन लेके आती बात पे। नीचे आना अब। यहाँ चढ़ के बैठ गया था, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा चल बैठा रहे कोई बात नहीं। नीचे आओ, इधर से आओ। इधर आओ पप्पू। कम। बैकग्राउंड में कमल क्या क्या चल रहा है तुझे पता नहीं है। खाना मेरी उंगली खा रहा है, भूख लगी क्या इसको? खाया नहीं खाना लेके। मम्मा आइटम को बिस्किट देना है। अच्छा बिस्किट ले लो चलो। अट्टू बिस्किट खाएगा? अट्टू को बिस्किट दे दो। बिस्किट खाएगा कि ट्रीटी का? ए जग गया, गर्दन की स्पीड देखो। जाओ ट्रीटी खा। आजा मिष्टू हट जाओ आप, चलो हटो अट्टू चलो आ जाओ जल्दी। अबे अब चलना। इधर आ मिष्टी। चल आजा। क्या है? हट जा। नो वेट, पहले आइटम को दूंगी, हमेशा तेरी नहीं चलेगी। इधर आ। चल हट जा, रुक जा बेटा। अच्छा एक सेकंड, कम इसको टुकड़े करिए तू। रुक जा मिष्टू, दे रही हूँ। ये देख लो सारा हाल, बार बार बेड बनाते रहो। अभी बना के गई थी मैं। मिष्टू हटो। गुड बॉय, भाग जा। अब ये जगह ढूंढेगा, वहां बैठेगा। कहाँ बैठेगा? बाहर बैठेगा, पर बाहर बहुत गर्मी है। चलो यहाँ बैठ जाओ। नहीं, नो, नीचे। गुस्सा। अभी तो तू बीमार था ना? जान आ गई। फाउंड द प्लेस। अब मैं आ गई हूँ जिम, और जिम मेरा खुला नहीं है। एक्चुअली 5 बजे खुलता है पूरे, और शायद अभी 5 बजने में कुछ 1 आधा मिनट बचा है, तो आई एम श्योर सर किसी भी मोमेंट आ रहे होंगे। तो सुबह एक टाइमिंग है और फिर शाम को एक टाइमिंग है। सुबह आई थिंक 7 बजे से लेके कुछ 10 बजे तक खुलता है, और शाम को फिर 5 बजे से लेके 8 बजे तक खुलता है, तो ऐसा कुछ है। वैसे ऐसा यूजुअली होता नहीं है, सो आई हैव ड्रॉप्ड अ मैसेज टू सर कि भाई आज बंद तो नहीं है कहीं जिम किसी भी वजह से, बिकॉज यू नो फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो पता नहीं होता क्या क्या होता है किसी दिन एंड बंद होता है। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिज रिस्पॉन्स। भाई मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो ना कोई त्योहार हो आज और मुझे ना याद हो। ओके जी, तो इस व्लॉग को अब जिम में ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद तो मैं अब घर जाके आराम करने वाली हूँ, डिनर करने वाली हूँ, और फिर दिन हो जाएगा ख़त्म। सो या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड बाय बाय। पैरों से, हाथों से नहीं तो।